27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। लंबे कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतिम फैसला अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही करेगा। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के चल रही सियासी हलचल अब और तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मामले में सही और सशक्त तरीके से अपनी बात कोर्ट में नहीं रखी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का कानूनी विवाद लंबे समय से चल रहा है। कोर्ट ने यह फैसला साल 2019 में कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। बहरहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लेकर के लंबे समय से खींचतान कर रहे हैं। हालांकि आरक्षण को लेकर के सर्वदलीय बैठक में तो दोनों पक्ष एकमत नजर आते हैं, लेकिन बाहर आते ही आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो फिर से शुरू हो जाती है। खैर, देखने वाली बात होगी कि कहीं इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ओबीसी महज एक मुद्दा बनकर ना रह जाए। हो या सरकार हो, इन्होंने ओबीसी को फुटबॉल बना दिया है कि जो न्याय उनको मिलना चाहिए वो न्याय देने में देरी क्यों हो रही है। अगर जस्टिस डिलेड हो रहा है तो जस्टिस डिनाइड है, मतलब कि अगर वो उसमें सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये सब मानते हैं। और बड़े बड़े, आप मेरे को मानिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी दम भरती है कि हम कोई भी निर्णय किसी से भी करवा सकते हैं। तो अगर इस तरह के निर्णय होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वापस से हाई कोर्ट को डेलीगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि ओबीसीओ को उनका अधिकार मिले। सरकार उसका सही तरीके से डिफेंड नहीं कर रही है, और ये हमने देखा है, ये बीजेपी का तरीका रहा है कि वो डिफेंड नहीं करते, उनके अटॉर्नी जनरल डिफेंड नहीं करते, और अब इतना मजबूत पक्ष नहीं रखते, कमजोर तरीके से पक्ष रखते कि जो बात एक तत्काल में हो जाना चाहिए वो खींचती जा रही है। और इसमें जो अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो वो ओबीसी समाज कर रहा है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो इसी भाव से चलती है, और कांग्रेस के झूठ को जनता जानती, इसलिए चुनाव में आकर के कांग्रेस को इसकी मुट्ठी। कांग्रेस ने 1971 में गरीब हटाने की बात करी, गरीब हटी नहीं, कांग्रेस लगातार बेवकूफ़ बनाती गई। कांग्रेस ने ओबीसी की जनगणना का बंद करने का आरोप भी कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करती है, हर एक वर्गों से, एक ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग तमाम लड़ाने की बात करती है। जिनका समय पूरा होता जाता है उसके बाद चुनाव आते ही जाते हैं, तो अगले साल से सिलसिला चालू होगा। तो आज हम जिस दिन प्यास लगी उस दिन कुआं नहीं खोदते, ये हमारी पार्टी है। अभी 1-1.25 साल पहले से हमारे लोग प्रशिक्षण में तैयार करेंगे, तभी तो 16 की 16 नगर निगम जीतते हैं। ये कांग्रेस हारती क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस दिन सोचेगी, हम पहले से सोचते हैं। खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सागर कसेरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वही हिमानी सिंह कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सवाल मैं सबसे पहले सागर जी आपसे ही लेना चाहूंगी, और इस पर मैं चाहूंगी कि हिमानी जी भी अपना रिएक्शन जरूर दे। सागर जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि सरकार ने अपना पक्ष सही ढंग से कोर्ट में नहीं रखा? क्योंकि बहुत पुराना मामला है, 2019 से चला रहा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया, स्टे पहले लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि ये हाई कोर्ट में ही सुना जाने वाला मामला है, तो वापस इसको हाई कोर्ट भेज दिया। और अब जब सुनवाई हुई है तो फिर से आपको लगता नहीं कि सरकार ने अपना पक्ष जितना ही मजबूती के साथ रखना चाहिए था नहीं रख पाई है मध्य प्रदेश सरकार? सागर जी, सबसे पहले तो आज के विषय में, आज के आदेश के संदर्भ में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि माननीय न्यायालय ने साफ किया है कि आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है वो कानूनी है और संवैधानिक प्रक्रिया से तय होना है। जी बिल्कुल, न कि राजनीतिक आरोपों से तय होना है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्वतंत्र सुनवाई का रास्ता दिया है, और पूरे इंटरिम ऑर्डर जो है वो निष्प्रभावी होने से अब कानूनी स्थिति जो है स्पष्ट रूप से नई सुनवाई की ओर अग्रसर होगी। यानी यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमने इसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, ये तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सही है। विषय क्या है? आरक्षण का प्रतिशत केवल राजनीतिक घोषणा से लागू नहीं होता है, इसके लिए डेटा, ट्रिपल टेस्ट और न्यायालय की स्वीकृति होना बड़ी आवश्यक है। कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि बिना मजबूत सामाजिक आर्थिक आधार के और कानूनी प्रक्रिया के आरक्षण लागू करने से नियुक्तियां जो है फंसती हैं। इसीलिए कई भर्ती प्रक्रियाएं 87-13 जैसे फार्मूले में अटकी हुई हैं। उन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं हैं।
और हम भी सरकार की तरफ हम भी हाईकोर्ट की तरफ आशान्वित निगाहों से देख रहे हैं। यह केवल सरकार की इच्छा से नहीं बल्कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा मामला है और लंबा सफर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इसमें तय किया है। अगर इसे थोड़ा विशेष तौर से देखा जाए तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि पिछले कार्यकाल में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से याचिका अटकी। अगर कमलनाथ जी की सरकार इस पर थोड़ा व्यवस्थित तरीके से काम करती, इतनी जल्दबाजी नहीं मचाती, तो ये आज हम ये जो उनका फैलाया हुआ जो क्रियाक्रम आज जो कार्यक्रम है उसे समेटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करना पड़ता। और देखिए, झूठ बोलने में तो एंटायर कांग्रेस को माफी कि भाजपा की तरफ से सरकार का एक भी पक्ष का वकील जो है कोर्ट में मौजूद नहीं था, जबकि तथ्य बिल्कुल सही था कि ओबीसी मामले में की जो सुनवाई थी उसमें सरकार की ओर से एएसजी के स्टैंडिंग काउंसिल रूपराज एजी धीरेन्द्र परमार जी पूरी मजबूती के साथ उपस्थित थे। उसी प्रकार से माननीय न्यायालय कहता कुछ और है, ये सुनते कुछ और है और बहकाने का प्रयास करते हैं। अभी जिस प्रकार के आरोप लगाने का कांग्रेस भाजपा पर प्रयास कर रही है, तो मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि जब कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करने का विषय आया तो उन्होंने क्या किया, तो इतिहास क्या है। जब इनके पास मौका था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। 1953 में देश का पहला पिछड़ा वर्ग का आयोग बना, काका कालेलकर आयोग। इस आयोग ने जब हजारों पिछड़ी जातियों की पहचान करके उनके लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की सिफारिश की, पंडित नेहरू जी ने उसे लागू नहीं किया जी। और 1961 में केंद्र ने अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। और यही शुरुआत सिर्फ यहाँ पर नहीं हुई। इसके बाद जब मंडल आयोग आया, 1980 की रिपोर्ट आई और 1980 में वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण लागू करने की सिफारिश की, लेकिन संसद में उस समय के विपक्ष के थे राजीव गांधी जी। उन्होंने 1.5 घंटे का लंबा भाषण दिया, रिकॉर्ड में है, और लंबा भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। तो कांग्रेस में इन चीजों को लेकर कभी भी विवाद रहा ही नहीं है। वो उनका इतिहास है, वो हमेशा ही ओबीसी के खिलाफ खड़े रहे हैं। आज जब ये ओबीसी की चिंता करते हैं, लेकिन जो कमलनाथ की सरकार में ही ये प्रस्ताव लाया गया था, सागर जी, कमलनाथ जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तभी यह प्रस्ताव लाया गया था ओबीसी वाला। खैर, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जाहिर होने के बाद रोक लगाया था, आपको भी पता है होगा ये बात, और तब से ये मामला लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने तुलसी जी इसलिए ही कहा आपको कि बिना मजबूत कानूनी तैयारी के, बिना आयोग के, बिना तथ्यात्मक रिपोर्ट के, बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के जब ये कोर्ट में पहुंचेंगे तो वहां ये स्थिति होनी ही है। इस पूरे मसले को कमलनाथ जी की सरकार ने जब इस पर अध्यादेश लाया उसके बाद से ही तो ये कोर्ट में अटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, उसे पूरे प्रयास कर रही है, डेटा इकट्ठा कर रही है। मतलब नहीं, जो आयोग की रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट आज कहाँ कमी रह गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जी बिल्कुल, आज कहाँ कमी रह गई थी, आज कहाँ कमी रह गई? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा, कोर्ट ने जो आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट करेगा, पूरी तरह से करेगा। और जितना हमारे पास हमने तथ्यात्मक डेटा इकट्ठा किया है वो सब कुछ जो है हाईकोर्ट उस पर विशेष तौर से संज्ञान लेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने कहा, हम आशान्वित निगाहों से माननीय न्यायालय को देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने बोल दिया। मैं हिमानी जी का भी रिएक्शन जरूर इस पे लेना चाहूंगी। हिमानी जी, क्या लगता है कि आज जो सुनवाई हुई कोर्ट में और इतने समय से चला आ रहा ये मुद्दा है, बोल सकते हैं कि, और आज भी क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, या फिर जिस तरीके से या जिस मजबूती के साथ रखा जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं रखा गया? हिमानी जी। बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे कई बार लगता है जब मैं मुख्यमंत्री जी को सुनती हूँ कि इनको किसी उज्जैन के तांत्रिक ओझा पंडित ने कह दिया है कि आपको अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो 108 बार दिन में कांग्रेस 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 करना है। मतलब जितना जरूरी नहीं होता उससे ज्यादा बार वो हमारे नाम की माला जपते हैं। पर फिर मुझे पता चलता है, मैं जिस भी चैनल पर जाती हूँ प्रवक्ताओं की भी यही हालत है। तो अगर आपको अपना कोई भी पक्ष रखने के लिए पुराने उदाहरण देने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कमजोरी आपकी तरफ से है। और सागर जी ने तो ये काम बखूबी किया, पूरी तरह स्वीकार किया कि कमलनाथ जी की सरकार ने वो तैयारी नहीं की थी जो इन्होंने की। इन्होंने वकील किए आरक्षण रोकने के लिए, इन्होंने अच्छी तरह जिरा नहीं की, इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि ओबीसी आरक्षण को किसी भी तरीके से रोका जा सके और इतने हद तक टाला जा सके, डिले किया जाए। लेकिन हिमानी जी, आपको ये क्यों लगता है, हिमानी जी आपको ये क्यों लगता है कि सरकार टालना चाहेगी? मतलब मेरा सवाल यही है कि आपको क्यों लगता है, मैं
कहीं ना कहीं सुनवाई मजबूती से नहीं हुई तभी हो सकता है कुछ खास जी, क्योंकि जबकि इनके मुख्यमंत्री खुद ओबीसी हैं। वकीलों के ऊपर खर्च किए गए। नहीं तो एक व्यक्ति जो खुद ओबीसी है उसे और वो मुख्यमंत्री बन चुका है, उसके परिवार को कभी आरक्षण की जरूरत नहीं महसूस होगी और उस परसेंटेज में नहीं महसूस होगी। और ये सब चीजें जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत ऊपर की बातें हो जाती हैं। अगर हम ऐसा बोले तो ऐसे तो जीतू पटवारी की भी ओबीसी है तो फिर वो पक्ष की ही बात कर रहे होंगे, हम जाति के उसमें ना जाए। हम फिर बात करेंगे कि अगर मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग के लिए कुछ बोल रहे हैं तो उमंग सिंगार से ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, आदिवासी समाज के शुभचिंतक सिर्फ उमंग सिंगार ही है। तो इस तरीके से डिबेट में जाएंगे हम जातिवाद के आधार पर, तो वो ठीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री को आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनके बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं है, उनके बच्चे आकांक्षी युवा नहीं है, वो बहुत निराकांक्षी युवा है, लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्च कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के हर ओबीसी की यह हालत नहीं है, तो इस चीज पे नहीं जाते हम। जी बिल्कुल। और बात की झूठ बोलने की, मतलब 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी वो केंद्र में ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं, पर जनगणना रोकने का काम किया हमने। हमेशा जातिगत जनगणना जिसका राहुल गांधी हमेशा पक्ष लेते रहे हैं और इन्होंने उसके आधार पर पता नहीं कितने स्लोगन रखे, आतंकवाद की जब घटना हुई उसको भी धर्म पूछा, जाति नहीं, ये सब कुछ किया। और उसके बाद ये लोग खड़े होकर पता नहीं किस मुंह से ये लोग चिल्ला लेते हैं कि जातिगत जनगणना या ओबीसी जनगणना रोकने का काम कांग्रेस ने किया। किसी भी तरीके से कुछ भी बोलकर ये लोग प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि ये सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, इनके सामने बहुत सारे माइक रहते हैं, तो ये जो कुछ भी बोले वो सत्य हो जाता है कि कांग्रेस ने सब कुछ किया। पर अगर इसको भी मैं सकारात्मक तरीके से लूं तो आप क्या कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठकर? आप सिर्फ कांग्रेस को पोषने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी भी कांग्रेस ही आपको रोके जा रही है। इतने वर्ष हो गए डेवलप हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन आज भी वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं। चाहे केंद्र से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव जी सबको कोई काम नहीं करने दे रहा है। तो फिर आप लोग किस काबिलियत के आधार पर सत्ता में बैठे हुए हैं और किस आधार पर ये चाहते हैं कि आपको लगातार दी जाए? क्योंकि आप जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ कांग्रेस ही कर पा रही है, कांग्रेस ही रोक रही है आपको। बिल्कुल सागर जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कमलनाथ जी ने ये सब तैयारी नहीं की थी कि कोई इतना गिरते हुए ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए इतने हद तक प्रयास कर सकता होगा कि करोड़ों रुपए वकीलों पे खर्च करेगा, पक्ष नहीं रखेगा, उसको डिले करने का हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक आएगी। ये तैयारी बिल्कुल जी। सागर जी, लगातार ये आरोप लगाया जा रही है कांग्रेस से, यहाँ भी उनकी प्रवक्ता ने हिमानी जी ने यही कहा कि आपकी ओर से डिले कराया जा रहा है जानबूझ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले भी सवाल उठते आए हैं कि अब राज्य सरकार में जो सीएम मोहन की सरकार है राज्य में, उनको आए हुए भी टाइम हो चुका है और ये 2019 का जो मामला है, अगर सच में सरकार चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण का जो ओबीसी का दायरा है वो बढ़ाया जाए तो उस पर काम शुरू से करना चाहिए। तो आप बोल रहे डाटा अभी इकट्ठा किया जा रहा है, तो और कितना वक्त लगेगा डाटा इकट्ठा करने में? एक सवाल। दूसरा ये कि क्या सच में आप लोगों की ओर से डिले किया जा रहा है जानबूझ करके? क्योंकि कांग्रेस यही पूछ रही है और आम जनता भी जानना चाहती है। देखिए तुलसी जी, कांग्रेस को आम जनता की, ओबीसी समाज की कभी चिंता नहीं रही। लेकिन ये आप मत भूलिए कि कमलनाथ जी ने 2019 में ये लाया, अगर उन्हें चिंता नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव आता ही नहीं। सागर जी, मैं इस पर भी आ रहा हूँ। देखिए सच घटे कोई इंतहा नहीं जी। सागर जी बोलिए। चेहरे बदल कर आ जाते हैं हिमानी जी, मगर कमबख्त आईना है कि झूठ बोलता ही नहीं। कमलनाथ जी ने जो मतलब अध्यादेश जल्दबाजी में लेकर आया, वो सिर्फ वोटों की जल्दी में वो मामला, उन्हें पता था उनकी सरकार जानी। इस प्रकार के ओबीसी वर्ग को मतलब ये लॉलीपॉप दी जा सके कि हमने आपके लिए प्रयास किया है। और इसी चक्कर में, इस हड़बड़ी के चक्कर में कमलनाथ जी ने जो इस अध्यादेश में बिना पूरी तैयारी के उसे लेकर आए, जिसके कारण ही वो कानूनी मसलों में उलझ गया। और वही कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने बेहतर प्रयास किए। आज वही प्रयासों का कारण है कि हम आज इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए हैं कि अब हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन हाईकोर्ट ने तो ये कहा है, लेकिन नहीं, समाज के पक्ष में सकारात्मक रास्ता निकलेगा। जी ठीक है, ठीक है। सागर जी, आपको पता है, हिमानी जी आपको पता है कि जी देखिए बेसिकली लड़ाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, या उन लाखों युवाओं के भविष्य की है जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, कांग्रेस ने जो रायता फैलाया था, भाजपा उसी को समेटकर समाधान की तरफ लेकर जा रही है।
और इसीलिए मैं सागर जी, स्पष्टता से आपको कहना पता है कि चाहता हूं, 50% से अधिक अगर हमें आरक्षण करना है, क्योंकि वर्तमान में जो आरक्षण का दायरा है SC ST OBC और EOW को मिलाकर के अगर हम देखें, इकोनॉमिक वीकर को मिलाकर के, तो 50% से थोड़ा अधिक या 50% के आसपास है। तो किसी भी राज्य में अगर हमें 50% से अधिक दायरा रखना है, 50% से बढ़ाना है दायरे को, तो कहीं ना कहीं उसके लिए संविधान में विशेष संशोधन करना पड़ता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी इसका ही बार बार, अगर हम जानकारियों को देखें तो हाईकोर्ट बार बार इसी मुद्दे को सामने रख रही है, हाईकोर्ट बार बार यही कह रही है। तो आपकी सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो कहीं आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को इंटरप्ट करा के पूरे मामले में थोड़ा लाभ लेना चाहिए? क्योंकि सरकार, डबल इंजन की सरकार का दावा आप लोग लगातार करते हैं, ताल ठोक के करते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, दोहरी रफ्तार से विकास होगा। जब ओबीसी का मुद्दा आया हुआ है तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इंटरप्ट करके इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निस्तारित करना चाहिए? क्योंकि 50% का मामला बार बार अटक रहा है। मैं स्पष्टता से जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संविधान से चलती है, अपने नियमों से नहीं चलती। कांग्रेस ने जो अधूरा अध्यादेश दिया था, भाजपा आज उसी के समाधान का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को भेजना जो है, कांग्रेस इसे हार बनाना चाहती है, लेकिन ये हार नहीं है, ये फाइनल युद्ध की, फाइनल लड़ाई की तैयारी है। 87-13 की समस्या जो है वो बेसिकली कांग्रेस की देन है, समाधान भाजपा देगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। हम राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक प्रक्रिया से न्याय चाहते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी को कोर्ट में फंसाया है, भाजपा इसलिए लड़ाई कर रही है कि हम डबल इंजन की सरकार में हम कानून को मानकर, कानून को तोड़कर नहीं, कानून को मजबूत करके हम काम करें और इसका समाधान न्याय पक्ष तरीके से, संवैधानिक तरीके से निकालें। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतंत्र सुनवाई के लिए आदेश दिया है वो इसी तरफ इशारा करता है कि ओबीसी समाज के पक्ष में सकारात्मक रास्ता निकलेगा। इस बात को लेकर के भाजपा की सरकार आशान्वित निगाहों से माननीय न्यायालय की ओर देख रही है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि ये पार्टी से ऊपर उठकर हजारों लाखों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, जिसे लड़ने के लिए हमें साथ आना चाहिए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर के कांग्रेस के भी समर्थन की अपेक्षा की, लेकिन वहां कांग्रेस है कि उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं, उन्हें सिर्फ मतलब है कि भ्रम की राजनीति करनी है और बरगलाना है और झूठ फैलाना है और ये बताना है कि इसके अंदर माइलेज उन्हें ज्यादा कैसे मिल सकता है। इसलिए मैं माननीय जी को भी आग्रह करूंगा कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीति से बहुत ऊपर के होते हैं, हम उन विषयों में इकट्ठे खड़े हों, साथ खड़े होकर के माननीय कोर्ट के सामने तो साथ ही रहते। सर्वदलीय बैठक में जो जानकारी सामने आई, आप दोनों हामी भरते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो एक दूसरे पर ही वार पलटवार करने लग जाते हैं। तो वो तो आम जनता ही समझती है चीजों को कि क्या बेहतर है। सर्वदलीय बैठक में तो आप दोनों हामी भरते ही हैं ना इस चीज पे, क्योंकि कांग्रेस ने लाया था इस चीज को। अगर इस प्रस्ताव में कोई कमी होती तो जाहिर तौर पे बात है कि सीएम मोहन इसको आगे नहीं बढ़ाते, उनकी सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाती। खैर, आप लोगों को नहीं लगता है कि जो ये ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो मात्र एक राजनीति बन के रह चुका है, राजनीतिक मुद्दा बन के रह चुका है? क्योंकि पहले कमलनाथ जी ने इसको आगे रखा, प्रस्ताव लाया, लेकिन वो भी तब जब उनकी सरकार जाने वाली थी। अगर उनको भी चिंता होती तो ये और पहले आता, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले थी एमपी में और बहुत मजबूती के साथ थी, तो वो लाते और अच्छे से काम किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने अंत में लाया, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के लिए लाया। और अब ऐसा नहीं लग रहा है हिमानी जी कि बीजेपी की सरकार यानी सीएम मोहन की सरकार इसको घुमाई जा रही है जानबूझ करके, क्योंकि अगला चुनाव भी आने वाला है और उसके पहले उसको, इस मुद्दे को वो अगले चुनाव में भुनाने की तैयारी में तो नहीं लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि ये बोल रहे थे, अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव बोल रहे थे कि हम हर समय तैयार रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये टैगलाइन है कि हम हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। यही इस देश की और मध्य प्रदेश की विडंबना हो गई है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार जब चुनी जाती है तो सामान्य रूप से उसके कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर छल बल के साथ अगर कोई षड्यंत्र रचकर किसी सरकार को गिरा ले, और आप कहें कि उनकी सरकार जाने वाली थी, 15 महीने में किसकी सरकार जाने वाली होती है? 15 महीने का कार्यकाल, मतलब मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल को उससे ज्यादा समय हो चुका है। बहुत सारी चीजों के लिए वो कह देते हैं कि हम ये 5 वर्ष के वादे किए थे, हम इसको पूरा जरूर करेंगे, कांग्रेस आपको बरगला रही है, ये कर रही है। अगर 15 महीने के अंदर उन्होंने ये निर्णय लिया तो ये तो बहुत ही शुरुआती स्तर पर लिया गया निर्णय है। इसको अगले 2028 का जो चुनाव था उससे पहले तो हो सकता है बुला भी दिया जाता, लेकिन छल बल का प्रयोग करके, पैसे का प्रभाव दिखाकर, केंद्र की सरकार का दबाव दिखाकर, कर्नाटक सरकार, बेंगलोर सरकार सबको इन्वॉल्व करके इन लोगों ने जो षड्यंत्र किया और सरकार गिर गई।
पर कमलनाथ जी की मंशा इससे पूरी क्लियर हो गई कि वो ओबीसी आरक्षण पूरी तरह देना चाहते थे। ये आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है और सब जानते हैं। खाली बीजेपी के लोगों के नकारने से ये चीज नहीं बदल जाती है। हाँ, अभी जो एक शब्द सागर कसेरा जी ने यूज किया कि कमलनाथ जी जाते जाते एक लॉलीपॉप पकड़ा गए। जी बिल्कुल हिमानी जी, मैं आपको रोकूंगी, हमारे पास समय कम है। मैं लास्ट रिएक्शन जरूर चाहूंगी लेना आप दोनों से। पूरा समय दिया, पूरा बोलने दीजिए, उन्होंने जी बोलिए। उसका जवाब देने दीजिए। जी बोलिए। एक लॉलीपॉप पकड़ाकर चले गए हैं वो, तो उनके लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ एक आज ये ओबीसी समाज की परेशानी में है। सागर जी को कंप्लीट करने दीजिए। की तो देन है, मत बोलिए। आप जिस शब्द पे आपत्ति कर रही हैं वो कमलनाथ जी की देन है। समस्या बड़ी है, आपका लॉलीपॉप पड़ा है, बताइए। मैं जानती हूँ, पर हर समय समस्या से आज ओबीसी समाज जूझ रहा है, वो आपकी पार्टी की ही देन है। कि आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और आप ज्यादा बोलना नहीं जानते हैं, इसलिए आप बीच में बोलकर डिबेट खराब ना करें, हिमानी जी, क्योंकि फिर उसके आप कुछ भी बकवास करके आप चाहेंगे कि आप सागर जी इनको बोलने दीजिए। सागर जी बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगी। और महिलाओं के प्रति मान सम्मान, आप, मैं जानती हूँ कि आप बदतमीज है। हिमानी जी टॉपिक पे रहिए। हिमानी जी क्लोजिंग करनी है मुझे। हिमानी जी आप बोल लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। स्वयं सामने रख के अपनी तारीफ किया करती है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। पहली बार नहीं कि आपके साथ हम बात कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता ही था कि कब आप अपने असली रूप में आएंगी हिमानी जी। ठीक है, मुझे फाइनल कमेंट लेने दीजिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता है सागर जी और हिमानी जी, हिमानी जी, आज फिर लगता है जनता का जो मुद्दा है वो भेंट चढ़ गया आप लोगों की आपसी लड़ाई में ही? एक फाइनल कमेंट दे दीजिए सागर जी, हिमानी जी, क्या आप, क्योंकि मैंने तुलसी जी निवेदन करके कहा कि हिमानी जी साथ आना चाहिए, और वहीं हिमानी जी किस प्रकार से बकवास करती नजर आ रही हैं। इन्हें हमें ज्ञान देने में ज्यादा रुचि है। जी बिल्कुल, आप ठीक है, आप लोगों की ये लड़ाई है। मेरी बात सुन लीजिए सागर जी, हिमानी जी, बिना फाइनल कमेंट के मुझे ये खत्म करनी होगी डिबेट। फिर आप लोग सुन लीजिए मेरी बात। इन्हें चिंता नहीं है कि 13% पर अटके बच्चों को राहत कैसे दी जाए। सागर जी बात सुनिए ना, क्योंकि आज कोर्ट ने भी कह दिया है कि पूरा मामला पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर घूम रहा है। तो क्या आप दोनों से एक सवाल है, क्लोजिंग मुझे करनी है, छोटे में अपनी बात को समअप करिएगा। सबसे पहले सागर जी, क्या आज कोर्ट ने भी एक बड़ा बयान दे दिया कि पिंग पोंग बॉल की तरह ये पूरा मामला घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल सिंपल सा है कि क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा महज एक राजनीति है? ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आप लोगों के लिए सिर्फ एक राजनीति बना हुआ है? सागर जी मैं एक सवाल पूछना नहीं, चाहता हूं। मुझे अदालत का फैसला सरकार लिखती है क्या संविधान को दरकिनार सागर करके जी आदेश आप लागू किया जा क्लोजिंग सकता मुझे है? करनी है, आप छोटे में अपनी बात को खत्म कीजिए। तो इस विषय पर ठीक है हिमानी जी आप बोलिए, 13% पर अटके बच्चों को राहत मिले, स्थायी समाधान निकले, और ऐसा फैसला है तो अदालत में टिके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फाइनल कमेंट आप देंगे नहीं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। तो एक बार फिर नजर आया कि जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है एक बार फिर से इधर उधर घूमता ही नजर आया है।